सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रोफेशन के विषय में। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोफेशन के विषय में रहेगा, क्योंकि आज के परिवेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने प्रोफेशन को लेके परेशान हैं। बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं किस डोमेन में जाऊं, क्या काम करूं, क्या मेरा प्रोफेशन रहे। इस चीज़ को लेके काफ़ी लोग परेशान हैं। तो इस परेशानी को देखते हुए ये मेरे ख़्याल में आया कि क्यों ना एक प्रोफेशन के ऊपर वीडियो बनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे हेल्प मिले कि वो क्या काम करें, किस क्षेत्र में काम करें। तो इसलिए हमारा टॉपिक जो है आज का पूरा जो है वो प्रोफेशन के विषय में ही रहेगा, और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी इसी वीडियो में। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना डालिएगा, उस हिसाब से आपके सारी समस्याओं का समाधान उसमें दिया जाएगा। तो देखिए, प्रोफेशन के लिए आपका कुंडली जो है, देखिए ये बेस्ड जो है हमारा केपी बेस्ड जो है, कृष्णमूर्ति पद्धति के बेस्ड पे मैं आज मैं प्रेडिक्शन करना बताऊंगा कि कैसे प्रेडिक्शन किया जाता है प्रोफेशन का। क्योंकि केपी जो है एक अद्भुत एक टूल्स है हमारा, कि जिसके माध्यम से हम प्रोफेशन या किसी भी समस्याओं का एक सटीक जानकारी ले सकें। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये एक कुंडली है, सपोज कोई कुंडली है। ये इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल जो है ये लग्न कुंडली है। इस लग्न कुंडली के बगल में देखिए एक पारंपरिक लिखा हुआ है। यहाँ से आप जाएंगे केपी में। अब देखिए आपकी केपी कुंडली खुल गई। केपी कुंडली खुल गई। अब इसमें आप चले जाइए भाव संधि में। अब इसमें आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। तो हमारा आपको मालूम होगा कि सबसे जो मेन भाव है प्रोफेशन का वो 10th हाउस है। अब देखिए 10th भाव का पूरा डिटेल दिया हुआ है। 10th भाव का राशि दिया हुआ है, उसके बाद से नक्षत्र दिया हुआ है, उसके बाद से सबलॉर्ड दिया हुआ है। अब ये देखना है कि 10th भाव का सबलॉर्ड कौन है, जिसको उपनक्षत्र स्वामी कहते हैं। जैसे इस कुंडली में 10th भाव का मंगल है, जिसको हम लोग कस्पल सबलॉर्ड भी बोलते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में, CSL कस्पल सबलॉर्ड, ये है मंगल। अब इसमें इसको देखने के बाद से हम सीधे ग्रह पे पहुंचेंगे। अब ये देखेंगे कि ये मंगल जो ग्रह है, जो उसका 10th हाउस का सबलॉर्ड है, उपनक्षत्र स्वामी है, उसका नक्षत्र स्वामी कौन है। तो मंगल का नक्षत्र स्वामी यहाँ बुध दिख रहा है। अब ये बुध इस केपी कुंडली में जहाँ बैठा होगा उस हिसाब से ही उसका प्रोफेशन होगा। जैसे इसमें तीसरे भाव में बैठा हुआ है, अगर तीसरे भाव में बैठा हुआ हो किसी भी उपनक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी 10वें भाव का, हम लोग 10वें भाव की बात कर रहे हैं, अगर 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी अगर तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो ये मान के चलिए कि उसको तीसरे भाव से संबंधित ही काम करना है। अब तीसरे भाव से संबंधित काम आ जाता है आपका, जैसे मार्केटिंग हो गया, कोई डीलिंग हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम, टूर एंड ट्रेवल्स का काम, न्यूज़ रिपोर्टर का काम। न्यूज़ रिपोर्टर में भी 3rd हाउस आता है, 3rd हाउस में भी न्यूज़ रिपोर्टर आता है। ये सारे काम जो है वो 3rd हाउस से आते हैं। अब 3rd हाउस में अगर ना हो, अगर यही 4th हाउस में हो,
तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड काम, जैसे जमीन का काम या फिर टीचिंग का काम। फोर्थ हाउस देखिए, कृष्णमूर्ति पद्धति में हम लोग फोर्थ हाउस को टीचिंग का मानते हैं। वैसे पराशरी ज्योतिष में जो विद्या और विद्या का जो भाव है वो पंचम भाव है, लेकिन अब कृष्णमूर्ति पद्धति में हम लोग फोर्थ हाउस को और नाइन्थ हाउस को मेन जो मानते हैं वो शिक्षा और शिक्षण और शिक्षा का भाव मानते हैं। तो फोर्थ हाउस में है तो किसी को हम पढ़ा सकते हैं, और जैसे जमीन का काम किया जा सकता है, रियल इस्टेट का काम किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो जो भी फोर्थ हाउस से रिलेटेड हैं वो सारे काम जो वो आएंगे। तो अब देखिए, ये तो हो गया हमारा 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, ये एक नियम हो गया। इसमें देखिए एक और नियम होता है, मैं आपको बता दूं, एक अनटेनेंटेड और टेनेंटेड वाला मामला है। तो देखिए अनटेनेंटेड और टेनेंटेड जो है वो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी को भी, लेकिन मैं इसी में आपको एक छोटा सा सिस्टम बता देता हूँ कि अनटेनेंटेड और टेनेंटेड समझने का थोड़ा सा मतलब क्या होता है। जैसे देखिए ये आगे जब बढ़ेंगे तो ग्रह निर्देश का है, तो जिस पे प्लस होगा, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पे प्लस है तो मतलब अनटेनेंटेड है। अगर जैसे गुरु है, गुरु पे प्लस है तो अनटेनेंटेड है। जिस पे प्लस नहीं है वो टेनेंटेड है, और जिसमें प्लस है वो अनटेनेंटेड है। जैसे इस कुंडली में मंगल जो है अनटेनेंटेड है, सॉरी टेनेंटेड है, और यही जो है 10th हाउस का सीएसएल बना हुआ है। तो ये 10th हाउस का सीएसएल बना हुआ है, ये टेनेंटेड है। ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग फिर आते हैं उसी पॉइंट पे कि ये टेनेंटेड है। अभी जिस कुंडली के विषय में हम लोगों ने आपको बताया, ये टेनेंटेड है, मंगल टेनेंटेड है, क्योंकि उसके आगे प्लस नहीं लिखा हुआ है। तो इसका नक्षत्र स्वामी का प्रभाव ज्यादा रहेगा। सपोज अगर ये अनटेनेंटेड होता तो इस मंगल को भी हमें लेना पड़ता, जिस भाव में मंगल बैठा है उस भाव को भी हमको इंक्लूड करना पड़ता। ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि अनटेनेंटेड होने के वजह से। अनटेनेंटेड टेनेंटेड कभी किसी और वीडियो में हम उसके विषय में आप लोगों को डिटेल समझाएंगे। ये कुंडली के माध्यम से बस मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझा दिया हूँ। किसी को कुंडली अपना देखना हो तो वो तत्काल जो है उसको समझ लेगा कि भाई यह प्लस है तो अनटेनेंटेड है, और प्लस नहीं है तो टेनेंटेड है। अगर अनटेनेंटेड रहेगा तो वो उन भावों को भी इंक्लूड करेगा जिन भावों में उसका अनटेनेंटेड रहेगा, ग्रह बैठा हुआ रहेगा। जैसे 10th भाव का, सपोज इसी कुंडली में अगर 10th भाव का जो सीएसएल मंगल अगर वो टेनेंटेड रहता तो वो मान लीजिए 5th हाउस में बैठा हुआ है तो 5th हाउस और 3rd हाउस दोनों इंक्लूड हो जाता, और उसके साथ साथ मंगल जिन घरों का मालिक होगा उस घर को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। और नॉर्मली अगर हम लोग 5th और 3rd को एक बार कंबाइन करें तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि वो जैसे फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग जा सकते हैं, क्योंकि 3rd और 5th जो है वो क्रिएटिविटी का होता है। 5th हाउस जो है वो क्रिएटिविटी का होता है। अगर क्रिएटिविटी का हाउस अगर कहीं ना कहीं 10th हाउस का रिलेशन उससे बन रहा है 5th हाउस का, तो वह जरूर कोई ना कोई क्रिएटिविटी उसके अंदर रहेगी, और वो क्रिएटिविटी का ही काम करेगा, और फिल्म लाइन में भी काम कर सकता है, और फिल्म से जुड़े मतलब उसमें एक्टिंग करना या फिर ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें कर सकता है उसमें। 5th हाउस से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें। ये अनटेनेंटेड की बात है। अगर अनटेनेंटेड है तो और एक नियम बताना जरूरी है, एक चीज बताना जरूरी है। देखिए ग्रहों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर मंगल है
देखिए इस कुंडली में आपने देखा कि मंगल उपनक्षत्र स्वामी है, उसका सीएसएल है और उसका एनएल जो है वो बुध है, वो थर्ड हाउस में जाके बैठा है। मंगल का मतलब होता है भूमि, भूमि भवन ये सारी चीजें। और थर्ड हाउस का मैंने आपको बताया था कि जैसे मार्केटिंग का, डीलिंग का, कमीशन का काम और भी सारी चीजें। तो देखिए मंगल है, मंगल और बुध, अगर ऐसे लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करें या किसी भी कमीशन का काम करें जो मंगल से संबंधित है, तो उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। इस तरीके से मैं कुछ छोटे छोटे वीडियो बनाते रहूँगा। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, अभी प्रोफेशन के विषय में बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और जो भी समस्या होगी उसको एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। और मेरे अगर इस वीडियो बनाने में कहीं कुछ कमी हो तो वो भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।